नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फ़ातिहा की फ़जीलत के हवाले से मैंने आपके सामने आज के सेशन में गुफ्तगू करनी है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत अबू सईद राफ़े बिन औस फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, या आज़मुस्सुवर फ़िल क़ुरआन, कि कुरान मजीद की आला व अफजल और आज़म बड़ी सूरत जो है शान और फजीलत के लिहाज से वो कौन सी सूरत है? सूरह फ़ातिहा है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि सूरह फ़ातिहा जैसी सूरत न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में, और न ही कुरान मजीद में। यानी कि इतनी फजीलत और इतनी शान है सूरह फ़ातिहा की। उसके साथ साथ एक रवायत के अंदर आता है अफजलुल कुरान, यानी कि ये सूरत कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली सूरत है। और जब ये सूरह मुबारक नाजिल हुई है तो उस वक्त 70,000 फरिश्ते सूरह फ़ातिहा को लेकर के आए हैं। ये इतना बड़ा एजाज़ और इतना बड़ा प्रोटोकॉल इस सूरह मुबारक का है, जिससे कुरान मजीद का इफ्तिताह और आगाज़ हो रहा है। गोया कि ये तमहीद है, आगे सारी तफसील है पूरा कुरान मजीद 30 पारे। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो कुछ 30 पारों में बयान हुआ है वो सूरह फ़ातिहा में है। तो सूरह फ़ातिहा की इतनी बड़ी फजीलत है कि 70,000 फरिश्ते इसको लेकर के नाजिल हुए। इसी तरीके से हज़रत अबू उमामा से रवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा के अर्श के ख़जानों में से बतौर ख़ास नाजिल हुई हैं। उन 4 में से पहली चीज़ सूरह फ़ातिहा है, और दूसरी आयतुल कुर्सी, तीसरी चीज़ जो है वो सूरह बकरा की आखिरी आयत, और चौथी आयतुल कुर्सी, चौथी जो है सूरतुल कौसर है। अब ये 4 चीज़ें खुदा के अर्श के ख़जानों में से बतौर ख़ास नाजिल हुई हैं। अब आयतुल कुर्सी क्या है? वो कुरान मजीद की आयत में से अफजल तरीन आयत है, सबसे ज़्यादा फजीलत वाली वो आयत है। एक ही आयत है, पूरी आयतुल कुर्सी है। अब सूरतुल कौसर के अंदर अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, उनके पैगाम को, उनके प्रोग्राम को बयान किया है। रही सूरह बकरा की आखिरी आयत आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून इला आखिरिही, उसकी भी बहुत बड़ी फजीलत है। और जहाँ तक सूरह फ़ातिहा है, इससे तो कुरान मजीद का आगाज़ और इब्तिदा हो रही है। फिर उसके साथ साथ हज़रत मुजाहिद रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि 4 मरतबा ऐसे हुआ कि शैतान ने ववेला किया, वो चीखा चिल्लाया, उसने शोर मचाया, अपने सर पर खाक डाली, बहुत ज़्यादा उसने परेशानी का इजहार किया। पहली मरतबा, पहला मौका वो था जब उसको मलऊन करार दिया गया। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ैदा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। फरिश्तों, फ़ैदा सव्वैतुहु, जब मैं आदम के वजूद को बना दूंगा, इसको बराबर कर दूंगा, तो फिर उसके बाद व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, इसमें मैं अपनी रूह में से फूंक दूंगा, इसके ढांचे में रूह डाल दूंगा। फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुमने सजदा करते हुए इसके आगे सर झुका देना है। ये सजदा ताज़ीमी है। हमारी इस शरीयत में, शरीयत मुहम्मदिया मुताहरा में सजदा ताज़ीमी नहीं है। बाद लोग कहते हैं कि सजदा ताज़ीमी है, मज़ारात पे झुकते हैं, या जिस तरह हिंदू मज़हब और धर्म के अंदर है कि वो बुतों के आगे झुकते हैं। ये जो सजदा है ना, ये अल्लाह की ज़ात के सिवा किसी के आगे भी नहीं है। सर कटाने के बड़े मकामात हैं, लेकिन सर झुकाने का एक ही मौका है, एक ही मकाम है, एक ही जगह है कि पैदा करने वाले के सामने अपनी जबीन को बिछाया जाए, पैदा करने वाले के सामने अपनी पेशानी को झुकाया जाए, और उसके अलावा कहीं किसी के आगे सर को न झुकाया जाए। और वो एक ही सजदा है, कौन सा जी? जिसको सजदा हकीकी कहते हैं। इस शरीयत में सजदा ताज़ीमी नहीं है। बहरहाल उस शरीयत में था, अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया।
इबलीस ने इनकार किया और अल्लाह ने फरमाया कि तू फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम, तू यहाँ से निकल जा, यहाँ इस जन्नत से, फ़इन्नक रजीम, बेशक तू मरदूद हो चुका है। पहली मरतबा वो फरमाते हैं कि उसने ववेला किया, चीखा और चिल्लाया। अबू उमामा की रवायत है रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाते हैं कि जब उसको मलऊन करार दिया गया। दूसरी मरतबा जब उसको जन्नत से निकाला गया। तीसरी मरतबा जब हुजूर नबी कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने नबुव्वत के मकाम व मरतबे से सरफराज फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली तो वो कहते हैं ना, वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया, वही है आज जहां भर में तखरीब की दुनिया। फलातून की खिरद सकरात की दानिश भी अफसाना, गर्ज पूरी दुनिया में चारों सिमत अंधेरा ही अंधेरा था। निशान नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था, कि दुनिया के उफ़ुक़ पर दफ़ातन सैलाब नूर आया। जहान हक को बातिल में सदाकत का ज़ुहूर आया। हो मुबारक ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसलीन आया, सहाब रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस धरती कायनात पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने ऐलान नबुव्वत किया, तो उस वक्त इसने अपने सर पे खाक डाली, ये चीखा, ये चिल्लाया। और फिर उसके बाद आखिरी मरतबा यूँ हुआ कि जब सूरह फातिहा नाजिल की गई। तो ये 4 मकाम ऐसे हैं कि जिस मौका पर इबलीस ने क्या किया जी, ववेला किया, ये चीखा और चिल्लाया। उसके साथ साथ सूरह फातिहा की फजीलत को अगर हम सामने रखें तो इसके पढ़ने से 2/3 कुरान पढ़ने का सवाब है। गोया कि 3 बार सूरह फातिहा पढ़ो तो एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब और फजीलत और शरफ हासिल होता है। हमें ये चाहिए कि हम इन सारी बातों को अपने वजूद में लाने की, इन पर अमल करने की कोशिश करें।